Hi everyone, so let us just see a sample paper for class 7 science 2025-26 एग्जामिनेशन के लिए आपको ये हेल्प करेगा। ढाई घंटे का टाइम रहेगा। 60 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें 5 सेक्शन है। ए में 1 से 10 तक एमसीक्यू है जो 1 मार्क के रहेंगे। बी में 11 से 15 तक क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। सी में 16 से 20 तक क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 21 और 22 दो क्वेश्चन रहेंगे। और सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 23 से 25 तक, जो कि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस जस्ट सी। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू है, हीट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ बाय। जो सन से हीट आती है अर्थ तक, वो किस प्रोसेस से आती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन। वार्म एयर राइज होती है, क्यों? बिकॉज it becomes heavier, becomes lighter, becomes solid, stops moving. Then third question is the SI unit of time. टाइम की SI यूनिट क्या है? आवर, मिनट, सेकेंड या डे। स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? फिर है डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन। स्टार्च का डाइजेशन कहां पर स्टार्ट होता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ या लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली कहां पर होता है? एब्जॉर्प्शन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर या माउथ। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? रूट्स में, स्टेम में, लीफ में या फ्लावर में। टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, उन्हें क्या कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम या स्टोमेटा या वेन्स। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ब्लॉक्ड या एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, द अर्थ कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कितने समय में करती है? 24 आवर्स, 30 डेज, 365 डेज या 12 आवर्स। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें जो क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हैं। व्हाई इज साइंटिफिक नॉलेज नॉट कंसिडर्ड फिक्स? साइंटिफिक नॉलेज को फिक्स क्यों नहीं समझा जाता है? राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? स्पीड डिफाइन करनी है एंड राइट इट्स फॉर्मूला। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? देन सेक्शन सी है, यहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमें साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप बताने हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस बताना है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कोई से 2 बताने हैं। एक्सप्लेन हाउ सी ब्रीज इज फॉर्म्ड, ये बताना है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन डी है, यहाँ इंडिकेटर जो कि टर्न होता है, रेड टर्न होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, वो क्या होता है? कौन सा इंडिकेटर होता है? कंपोनेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को? देन टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस जिस चेंज में फॉर्म होता है उस चेंज को क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंज अगर, उस लाइफ के स्टेज को क्या कहते हैं? टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने में फूड याद रखना प्लांट्स में, उसे क्या कहते हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी 5 हैं। सो एक्सप्लेन हाउ लैंड ब्रीज इज फॉर्मिंग ड्यूरिंग द नाइट। लैंड ब्रीज कैसे फॉर्म होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इंपॉर्टेंट एक साइट क्यों कहा जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए? व्हाट इज मेंट बाय रोटेशन ऑफ अर्थ? स्टेट 1 इफेक्ट ऑफ इट। अर्थ के रोटेशन से क्या इंपैक्ट होता है वो एक बताना है, और रोटेशन क्या होती है अर्थ की। व्हाई डू वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म? देन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कोई इंपॉर्टेंट हमें बताना है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देन केस स्टडी है, पहला केस है, साइंस एक्टिविटी के दौरान रोहन ने एक मेटल स्पून रख दिया और एक वुडन स्पून इन अ कप ऑफ हॉट टी। गर्म चाय में एक चम्मच रख दिया मेटल का, एक लकड़ी का। कुछ देर के बाद उसने नोटिस किया कि मेटल वाला जो स्पून है वो गर्म है, लेकिन वुडन स्पून गर्म नहीं हुआ। तो उसने हिज टीचर एक्सप्लेन दैट डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम एट डिफरेंट रेट। मतलब जो अलग अलग मटेरियल है वो अलग अलग रेट पे हीट ट्रांसफर होने देते हैं खुद के थ्रू। मटेरियल जो हीट पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, जो नहीं पास होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जो आसानी से नहीं पास होने देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में व्हाइल चूजिंग यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स। देन लास्ट केस है, यहाँ पे इस बेसिस पे 5 क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मेटल स्पून बिकम हॉट? मेटल स्पून क्यों गर्म हो गया? ऑप्शंस है यहाँ पर, बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट। वुडन स्पून ठंडा रहा, क्यों? ये गुड कंडक्टर है हीट का, मेटल है, एन इंसुलेटर है या हीटर है। देन थर्ड क्वेश्चन है इसमें, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन्वॉल्व इन हीटिंग ऑफ द स्पून? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन या रिफ्लेक्शन। फिर कौन सा इनमें से गुड कंडक्टर है हीट का? प्लास्टिक, रबर, कॉपर या वुड। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स? बर्तन के हैंडल्स बनाने के लिए क्या इनमें से यूज होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील या प्लास्टिक। फिर सेकेंड लास्ट केस स्टडी है, ठंड के समय में रिया ने नोटिस किया कि उसे गर्म सा फील हो रहा है जब उसने वुलन क्लॉथ्स पहने। तो उसके टीचर ने एक्सप्लेन किया कि वूल जो है वो ट्रैप कर लेती है एयर को बिटवीन द फाइबर्स, और एयर जो है पुअर कंडक्टर होती है हीट की, इसलिए हीट लॉस कम हो जाता है वुलन का हमारी बॉडी से थ्रू वुलन क्लॉथ्स। सिमिलरली बर्ड्स जो है फ्लफ करते हैं अपने फेदर्स को इन कोल्ड वेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। क्वेश्चन है, वुलन क्लॉथ्स जो है हमें वार्म कैसे रखते हैं? विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हीट लॉस? नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज रिड्यूस्ड बाय
woolen cloths. And why do birds fluff their feathers during cold weather? Is wool a good conductor or a poor conductor of heat? The last wala case study है 25th. Anjali observed that when food enters the mouth, it is chewed and mixed with saliva. जब वो swallow करती है तो food जो है एक food pipe से जाता है पेट तक. पेट में जो खाना mix होता है वो digestive juices के साथ mix होता है. फिर से digestion और absorption small intestine में होता है जहाँ पे digested food हमारे blood में absorb हो जाता है. तो question है कौन सा organ help करता है chewing of food? What is the function of saliva in digestion? Name the organ where absorption of digested food take place. Why is the small intestine suitable for absorption and what happened to undigested food in human body? चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं एक एक करके. So I hope आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. किसी भी पीडीएफ वगैरह के नोट्स मतलब पीडीएफ चाहिए, किसी भी सैंपल पेपर का, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो प्लीज लेट मी नो. ओके, चलिए हम इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो पहला था सन से जो एनर्जी आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है. ठीक है, थ्रू एम्प्टी स्पेस बाय रेडिएशन. वार्मर एयर राइज बिकॉज वो क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसलिए राइज करने लगती है. ऐसा यूनिट टाइम की है सेकेंड. ठीक है, सेकेंड इज द ऐसा यूनिट. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. देन यहाँ मैंने रीजंस भी दे दिए तो आप ये भी लिख लीजिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको हेल्प मिलेगी. स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये गर्ल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, मेनली वहां पर होता है. फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीफ में होता है. टाइनी पोर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. शैडो कब फॉर्म होती है, जब लाइट को ब्लॉक करता है कोई ऑब्जेक्ट. ओके, होती है. फिर अर्थ कंप्लीट करती है अपना एक रिवोल्यूशन कितने समय में, 365 डेज में. ये क्या क्रिएट करता है, एक साल बनता है ना. देन नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी, साइंटिफिक नॉलेज नॉट कंसिडर्ड फिक्स, क्योंकि इसमें चेंज होते रहते हैं, नई नई डिस्कवरी होती है, एविडेंसेस नए नए मिलते रहते हैं. दो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की बतानी है. नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ये लश्यरस नहीं होते हैं. देन 13th है न्यूट्रलाइजेशन. क्या होता है, ये रिएक्शन होता है जिसमें एसिड जो है रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट भी इस पे जनरेट होती है. स्पीड क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ. स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो वाटर लॉस स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर लॉस होता है प्लांट से, उसे प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. सेक्शन सी के आंसर्स देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन था हमें स्टेप्स बताने साइंटिफिक मेथड के. तो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन. कंडक्टर्स और इंसुलेटर और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं. तो कंडक्टर का है अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, एग्जाम्पल कॉपर. इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, जैसे रबर. फिजिकल चेंज जिसमें नया कोई सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ये रिवर्सिबल होता है यूजुअली. केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ये इरिवर्सिबल होता है यूजुअली. फिर हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे. तो ये फिजिकल चेंज है जो एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं, जैसे बॉयज में ग्रोथ ऑफ बियर्ड, डीप वॉइस. गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड वाइडनिंग ऑफ हिप्स. ना 20th क्वेश्चन था, मैं सी ब्रीज कैसे फॉर्म होता है दिन के समय में वो बताना है. तो ड्यूरिंग द डे लैंड जो है जल्दी फास्टर हीट होती है एज कंपेयर टू सन. सी द वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, जिसकी वजह से सी ब्रीज फॉर्म होते हैं. देन सेक्शन डी था, इसमें 5 क्वेश्चन है. इंडिकेटर जो टर्न हो जाता है रेड एसिडिक सोल्यूशन में, ब्लू लिटमस. कंपोनेंट जो यूज होता है फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने में, स्विच. किस टाइप का चेंज जो है वो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, केमिकल चेंज. एक स्टेज लाइफ के दौरान जिसमें फिजिकली हम रैपिड चेंज देखते हैं, एडोलेसेंस. देन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम. नेक्स्ट थे कि लैंड ब्रीज कैसे फॉर्म होता है ड्यूरिंग नाइट. तो नाइट में क्या लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी. तो सी के ऊपर जो एयर है वो राइज होती है और कूलर एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, इसे रिप्लेस कर देती. तो इसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिडर द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट है बिकॉज इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया और फिंगर लाइक इसमें प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विली कहते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस, है ना. इसका एक इफेक्ट बताना है, तो डे एंड नाइट इसी के कारण क्रिएट होता है. ओके, नाउ वुलन क्लॉथ्स हमें कैसे वार्म रखते हैं वो देख लेते हैं. सो वन इफेक्ट मैंने बता दिया है, डे एंड नाइट होता है. डी वाला है जो वुलन क्लॉथ हमें वार्म रखते हैं बिकॉज ये एयर ट्रैप कर लेते हैं, एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. फिर लास्ट वाला फोटोसिंथेसिस. क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे फूड मिलता है प्लांट्स को. देन सेक्शन ई देख लेते हैं. तो इसमें केस स्टडी हमने देखी थी, इसके आंसर्स देख लेते हैं.
तो जैसे पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड मेटल स्पून बिकम हॉट? मेटल स्पून क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। फिर वुडन स्पून क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि इंसुलेटर, ये हीट को पास नहीं होने देता है। फिर थर्ड था कि कौन सा हीट ट्रांसफर मोड है इसमें इन्वॉल्व इन हीटिंग ऑफ स्पून? तो इसमें कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट? गुड कंडक्टर इसमें से कौन सा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट? तो कॉपर इसका आंसर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स? तो इसमें से हमने देखा था कि प्लास्टिक यूज होता है यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए। देन सेकंड था कि गर्म कपड़े हमें क्यों वार्म रखते हैं? तो क्योंकि एयर इनमें ट्रैप हो जाती है बिटवीन देयर फाइबर्स एंड एयर रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हीट लॉस, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है एयर की? तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ती है नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज रिड्यूस्ड बाय वुलन क्लॉथ। तो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस्ड बाय वुलन क्लॉथ इज कंडक्शन। देन व्हाई डू बर्ड्स फ्लप क्यों करते हैं? टू ट्रैप मोर एयर विच हेल्प्स देम स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर। इज वूल अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? वूल क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लास्ट केस स्टडी थी कि कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं च्यू करने में? तो टीथ। फिर सलाइवा जो है सॉफ्ट कर देते हैं फूड को और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्टार्च का। एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सुटेबल है। व्हाई इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन? क्योंकि इसमें लार्ज सरफेस एरिया बनता है और इसमें फिगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे विली कहते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में। देन व्हाट हैपन टू अनडाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमन बॉडी? अनडाइजेस्टेड फूड पास होते हैं थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एज fecal matter. Okay, so with this we are done with this sample paper. I hope this is going to help you in your examination. We will meet very soon with a new video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.